नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पीटीईटी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वह 9 जून को हुए हैं। तो इस एग्ज़ाम में जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न आया था कि तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या होती है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई मीटर होती है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि एनआईआरएफ को कौन आयोजित करवाता है। तो एनआरआईएफ को आयोजित करवाने वाला जो मंत्रालय है वह शिक्षा मंत्रालय है, जो एनआईआरएफ को आयोजित करवाता है। इसके बाद प्रश्न आया था कि 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, क्रिस्टोफर लंकस ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके बाद प्रश्न आया था कि बूंदी का राजकवि कौन था। तो हम सभी को पता है कि बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न आए थे कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी 2011 से भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया गया था। इसके बाद प्रश्न आया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न आया था कि हुमायूं के मकबरे के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। उसमें से पहला कथन था कि यह चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है और बालू का स्तूपों पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। तो इसमें से ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न आया था कि कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं। तो उसमें से ऑप्शन ए सही था, जिसमें यूक्रेन था वो काला सागर और सी ऑफ अजोब समुद्र से तटरेखा बनाता है। इसके बाद प्रश्न आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो और इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया गया था। और इसके बाद प्रश्न आया था कि IMT ट्राइलेट 24 नामक युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो उसमें आंसर था कि ऑप्शन ए भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य IMT ट्राइलेट युद्धाभ्यास होता है। इसके बाद प्रश्न आया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। उसमें से ऑप्शन था चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, अरविंद घोष एंड रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसमें से हम सभी को पता है कि अरविंद घोष इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल थे। इसके बाद प्रश्न आया था कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि चेरी ब्लॉक फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बाकी सभी यही मनाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आया था कि देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में भारत का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है। तो इसमें सही आंसर था ऑप्शन डी, खाटू श्याम जी सिक्कर, उसे प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, ओडिशा, वो मैग्नीज में अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद प्रश्न आया था कि ग्लोब स्टॉक टेक शब्द का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इसका संबंध था। इसके बाद प्रश्न आया था कि हाल ही में घोषित अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अदिति स्कीम का संबंध डिफेंस सेक्टर से है, मतलब प्रतिरक्षा से अदिति स्कीम का संबंध है। इसके बाद प्रश्न आया था कि सिप्री का पूरा नाम क्या है। इसमें एस का मतलब स्टॉकहोम था, जो एक पीस से रिलेटिव रिसर्च संस्था है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस रिसर्च। इसके बाद प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 24 जनवरी। इसके बाद प्रश्न आया था कि राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो हम सभी को पता है कि राजस्थान का नक्शा कुछ ऐसे बनता है। तो इसमें से हम सभी को पता है कि मेड़ता सिटी यहाँ नागौर में आती है, सोजत यहाँ आती है और मारवाड़ जंक्शन यहाँ आता है और राजसमंद यहाँ आता है। तो हम सभी को पता है कि सबसे सुदूर दक्षिण का एरिया ये है। तो दक्षिण में सबसे बाद में स्थित राजसमंद है, तो ऑप्शन डी राजसमंद इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न आया था कि कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं है। तो वैसे तो इसका सही आंसर डॉक्टर IG पटेल है। बाकी इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है।
तो इसके लेखक हैं वो भगवती चरण बोरा हैं। यहाँ आंसर डी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न आया था कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की, तो इसका सही आंसर था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर था नरगिसी मोहम्मद को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद प्रश्न था कि विरूपाक्षी एवं पंपादेवी तीर्थ राज्य किस राज्य में स्थित है, तो हम सभी को पता है कि विरूपाक्षी एवं पंपादेवी तीर्थ स्थान विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न था कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर था घुड़सवारी, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न था कि देवरोय का युद्ध 1659 में हुआ था, वह किस किस के मध्य हुआ था, तो 1659 में ये युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य मुगल सल्तनत के शासन के लिए संघर्ष के रूप में हुआ था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस पुस्तक वाहन का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ऑप्शन डी सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक हत्यारी कोशिका कहलाती है, तो इसका सही आंसर था लिम्फोसाइट है वो प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती है। इसके बाद प्रश्न था कि नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका सही आंसर था हीरालाल सामरिया, जिन्होंने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। इसके बाद प्रश्न था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है, इसका सही आंसर था ऑप्शन सी कृष्णा नदी। इसके बाद प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो 12th में COP16 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसका सही आंसर था पर्यावरण के लिए जीवनशैली, ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न था 1945 और 46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकलती है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी बनिहाल दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकलती है। इसके बाद प्रश्न था कि 2023 का राष्ट्रीय भाषा का साहित्य अकादमी और दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया, इसका सही आंसर था अविनाश चुंडावत। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था हाल ही में भारत सरकार द्वारा होशिये के वर्ग और वंचित वर्ग के लोगों को सीधा वित्तीय सहायता देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, इसका ऑप्शन ए सही था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है, तो जैसा कि हम सभी को पता है बिसलपुर बांध बनास नदी के किनारे स्थित है और यहाँ बेड़क नदी दे रखा है, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, बाकी सब मेल खाते हैं। हाल ही में हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, इसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था, ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न था कि भैरव देव डाकू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए अलवर में भैरव देव डाकू अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद प्रश्न था कि किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, आंसर था 1905, ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न था कि आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन में कौन सा मुख्य अवशिष्ट पर्यावरण में छोड़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन था कि बेरिलियम। इसके बाद प्रश्न था कि निम्न में से द्वितीय क्षेत्र माना जाता है, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल उत्पादन। इसके बाद प्रश्न था कि किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न था कि भारत की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है, वैसे तो इस प्रश्न का सही आंसर अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अनुमानित तौर पर 12% तक इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न था कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न था कि किस केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसके बाद प्रश्न था कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ऑप्शन ए था 2011, ऑप्शन सी सही था। इसके बाद प्रश्न था कि किरातुजूनियम के लेखक कौन है, इसका सही आंसर था भारवी, जो किरातुजूनियम के लेखक थे। इसके बाद प्रश्न था कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कौन सा संघ राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए प्रतापगढ़। तो ये सभी प्रश्न राजस्थान अभी PTT के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ऐसे ही प्रश्नों की सारी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और ताकि ये वीडियो ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।